जय हिंद साथियों, अपन लोग चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर पे। यानी हम जो रोज़ शाम को आपके सामने उपस्थित होते हैं 10 मिनट के शो के लिए, जिसमें लगभग अपन लोग जो है 5 से 6 क्वेश्चन डेली लेके चलते हैं। और उन 5 से 6 क्वेश्चन में ये मान के चलिए आपके लगभग 40 से 50 जो है आप लोगों के जो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के इसके अंदर होते हैं। क्योंकि करंट अफेयर पे तो हम चर्चा करते ही हैं, जो क्वेश्चन है मेन जो है। इसके अलावा इसकी जो भी आप लोगों के जो स्टैटिक जीके हो सकती है या इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर जो हुई है अभी रिसेंटली या पहले जो है ना, तो इन सब चीज़ों पे अपन लोग जो है वो अपन यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग इसको देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए और लाइक भी साथ में करते जाएं जो है, ठीक है। तो ध्यान देना। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। इसमें लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में किस देश ने भारत को दूसरा GE-F40 जो 4 इंजन है ना, वो अभी हाल ही में दिया हुआ है। तो अभी हाल ही में किस देश ने ना भारत को दूसरे नंबर का GE-F404 जो इंजन है ना वो दिया है। अब मैं कुछ पहले तो बेसिक चीज़ें आपके, इसका आंसर होगा जो है अमेरिका। अमेरिका ने दिया है ये वाला इंजन GE-F404। अब सवाल ये है कि ये F404 क्या है। तो भारत के अंदर जो है एक आपका फाइटर जेट है, फाइटर प्लेन है जिसका नाम है तेजस। ये फाइटर प्लेन भारत बहुत लंबे समय से बनाता आ रहा है। 2001 में इसकी शुरुआत की थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत के अंदर एक सरकारी कंपनी है जो फाइटर जेट वगैरह जो होते हैं आप लोगों के, जो भी हेलीकॉप्टर होते हैं, जो भी हमारी सेना के लिए विभिन्न प्रकार के एरोनॉटिक्स संबंधी आप लोगों के जो भी वाहन होते हैं एविएशन रिलेटेड, वो सब कौन बनाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। तो ये एक विमान बना रहा है जिसका नाम है तेजस, काफ़ी समय से बना रहा है। इस विमान के अंदर कुछ अपन कह सकते हैं कि इसको और आधुनिक बनाया गया है एक नया इंजन लगा के, जिसका नाम है आपकी F404। और ये F404 जो है ना आप लोगों की, ये बना रही है अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है GE एरोस्पेस कंपनी। ये GE एरोस्पेस कंपनी कहाँ की है? आप लोगों के अमेरिका की है। तो तेजस के अंदर हम जो है नए इंजन लगा रहे हैं अब जो है, जिसका नाम है आपकी F404। क्या नाम है? F404 जो है। तो इस इंजन को लगाएंगे, इससे क्या होगा? तेजस की शक्ति बढ़ेगी, तेजस जो है पहले की अपेक्षा और अच्छा काम करेगा। ध्यान रखना, अमेरिका से अपन ने इसको परचेज किया हुआ है। लिखा हुआ है अमेरिका ने भारत को दूसरा GE-404 इंजन जो है वो सौंप दिया है। अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है GE एरोस्पेस कंपनी, ये इसको बना रही है। इस इंजन से तेजस लड़ाकू विमान यानी LCA Mark 1, तेजस लड़ाकू विमान का जो नाम है जो है वो क्या है? तेजस LCA Mark 1, जहां LCA का मतलब है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी हल्का लड़ाकू विमान, ये लगाया जाएगा। इससे तेजस जो है की शक्ति बढ़ जाएगी। इसे तेजस बना रही है सरकारी कंपनी। अच्छा, भारत में तेजस के लिए कौन बना रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, ध्यान रखना। उसको सौंप दिए हैं ये दूसरा वाला इंजन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए 83 जो तेजस है ना Mark 1A, अभी बताया ना मैंने आपको वही चीज़, बनाने के लिए 46,898 करोड़ रुपए का अभी हाल ही में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है 2021 में। और कंपनी के पास 2024 से लेके 28 तक 83 एयरक्राफ्ट ऐसे जो है वो डिलीवर्ड करना है, ध्यान रखें। तो अभी दूसरे नंबर का अपन ने जो है इंजन लिया है, ठीक है। तो समय समय पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु में स्थित है, स्थापना 1940 में हुई है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, आपके अध्यक्ष DK सुनील। तो ये कंपनी जो है अमेरिका से कांटेक्ट की है GE एरोस्पेस कंपनी से, ठीक है। तो GE एरोस्पेस कंपनी कितने देगी? 99 इंजन देगी, ऐसे जो है आपको ध्यान रखना है। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी बना रही है, ध्यान रखना। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके तेजस के बारे में यहाँ पर लिख दी हैं। जैसे 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट के तहत बनाना इसको शुरू किया गया था। धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप अपन लोग आगे बढ़े हैं। तो इस प्रकार से तेजस आप लोगों के एक स्वदेशी जो है 100% स्वदेशी अभी अपन नहीं कहेंगे, क्योंकि अपन इंजन परचेज कर रहे हैं अमेरिका से। तो याद रखना जो है तेजस के लिए अभी हाल ही में अपन ने GE एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता किया है। आज का दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, अभी हाल ही में DRDO ने भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस का अनावरण यानी इनोग्रेट किया है, ध्यान रखना। इसके लिए DRDO ने किसके साथ मिलकर बनाया है? तो हमारे देश का एक एम्स है जिसका नाम है एम्स BB नगर, ये तेलंगाना में है, आप लोगों के ध्यान देना है, तेलंगाना के अंदर है।
तो ये एम्स हॉस्पिटल जो है आपका, एम्स आपका कॉलेज है ना, उसके साथ जो है मिलके बनाया है डीआरडीओ ने। ध्यान रखना, ये एक ऐसा पेयर होगा जो है जो कि काफ़ी आप लोगों के रीजनेबल भी है और काफ़ी आप लोगों के मजबूत भी है। तो आपके लिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपका जो फुट है ये कार्बन फुट प्रिंट है, आप लोगों के कार्बन फुट है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अगर अपन इस टाइप के अगर देखें, अगर इस टाइप के जो है अगर लेग के लिए अगर देखें तो ये विदेश में जो है लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर के अपने लिए देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें इंडिया के अंदर तो ये काफ़ी रीजनेबल है, 20,000 रुपए से कम की कीमत में आप लोगों के लिए ये फाइबर प्रिंट मिल जाएगा। ये कार्बन फाइबर है, इसका मतलब ये काफ़ी हल्का होगा। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए डीआरडीओ किसके साथ मिलके बना रहा है आप लोगों का, ये बना रहा है आपके एम्स बीबी नगर के साथ मिलके। अब मैं आपके लिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले कि डीआरडीओ क्या है, तो मैंने आप लोगों के लिए बताया था हमने आपको कि डीआरडीओ भारत के अंदर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये रिसर्च करने वाली एक संस्था है जो हमारे देश की सेनाओं के लिए काम करती है, जिसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। समीर बी कामत जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन है और पहले थे आपके दौलत कोठारी। ये पहली चीज। अब आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है एम्स बीबी नगर। एम्स बीबी नगर के बारे में अगर अब अपन यहाँ पे बात करेंगे अब किसकी, एम्स के बारे में, तो मैं नॉर्मली आप लोगों के लिए यहाँ पर बता दूं। देखो हर चीज बोर्ड पे नहीं लिखी जा सकती क्योंकि अपन 10 से 12 मिनट का ये वीडियो बनाते हैं, तो कुछ चीजें ओरली आप लोग इन सब चीजों को समझिए। देखिए एम्स भारत के अंदर मेडिकल कॉलेज और विभिन्न प्रकार के जो हमारे देश के अंदर चिकित्सा शोध होते हैं, इनके लिए एक संस्थान होते हैं जहाँ से लोग एमबीबीएस भी करते हैं और यहाँ पे लोग दिखाने भी जाते हैं। मतलब ये जो है एक प्रकार के हॉस्पिटल्स भी हैं। जैसे एम्स आपके दिल्ली में बना हुआ है, ये भारत का पहला एम्स कहा जाता है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 में। हमें ध्यान देना है ये भारत का पहला एम्स है। हमारे भारत के अंदर टोटल 19 एम्स जो है वो आप लोगों के कार्यरत हैं। 19 जो है, जिनमें सबसे पहला आप लोगों के दिल्ली में मैं बता चुका हूं और सबसे नया एम्स जो बना है ये 2021 में तमिलनाडु के मदुरई में बना हुआ है। आपके लगभग 6 एम्स जो है क्या है आप लोगों के निर्माणाधीन है। यानी मैं कह सकता हूं जो है कि अभी अगले 1, 2, 3, 4 सालों के अंदर जो है हमारे देश में कुल 26 एम्स होंगे। अभी वर्तमान में आप लोगों के जो एम्स है उनकी संख्या 19 है। सबसे नया पुराना मैंने आपको बता ही दिया है। एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि देश का एकमात्र राज्य कौन सा है जो है जिसके अंदर 2 एम्स है, तो उत्तर प्रदेश है जो है, जिसके अंदर आप लोगों के एक है रायबरेली शहर जिसमें एम्स बना हुआ है और दूसरा है आप लोगों का गाजियाबाद जहां एम्स बना हुआ है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें 2 एम्स हैं। मध्य प्रदेश की अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में एक ही एम्स है, एम्स भोपाल। तो ये एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया, अपन कह सकते हैं AIMMS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अखिल, अपन कह सकते हैं इसके लिए अखिल, क्या बोलेंगे इसके लिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऐसे बोल सकते हैं अपन इसके लिए, है ना। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। एम्स बीबी नगर जो तेलंगाना में, उसके साथ मिलके एक नकली पेयर तैयार किया है जो कि कार्बन फुटप्रिंट के आधारित है, कार्बन फाइबर पर आधारित है, काफी हल्का होगा। डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है, बीबी नगर के साथ मिलके, एम्स के साथ। अगला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है कि अभी हाल ही में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने शक्ति श्री कार्यक्रम शुरू किया है, तो वो है आप लोगों के ओडिशा ने। किस राज्य ने, ओडिशा ने। तो ओडिशा के अंदर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअल में देखो ओडिशा के सीएम है कौन, मोहन चरण मांझी जो है, इन्होंने एक्चुअल में क्या किया है, अभी ये प्रोग्राम इसलिए भी स्टार्ट किया है क्योंकि ओडिशा के अंदर अभी एक दुर्घटना हुई थी, एक घटना हुई थी। बालासोर जिले के अंदर एक कॉलेज की छात्रा थी, उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट के चलते जो है सुसाइड कर लिया था जो है। उसी बीच काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस राज्य के अंदर सरकार को लेके कि कैसा काम कर रही हैं सरकारें। तब जाके वहाँ की सरकार ने जो यूनिवर्सिटी की जो छात्राएँ हैं और कॉलेज की जो छात्राएँ हैं, इन सब लोगों के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है आप लोगों के शक्तिश्री योजना। ठीक है, ओडिशा फॉर्मेशन 1936 में हुआ था, भुवनेश्वर कैपिटल है, इसके आपके गवर्नर हैं हरि बाबू कम्मपति। ध्यान रखना, ये रहा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को आधिकारिक यानी ऑफिशियली जो है ना
ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ट्रैकोमा एक ब्लाइंडनेस यानी आंखों संबंधी एक बीमारी है जो अंधेपन को लाने का काम करती है। ठीक है, दुनिया के अंदर अंधेपन का सबसे बड़ा कारण जो है ट्रैकोमा ही है। तो अभी हाल ही में एक देश है अफ्रीका का जिसका नाम है सेनेगल। इस सेनेगल के लिए अभी हाल ही में ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। और ये घोषित किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने किया है? WHO ने। तो WHO की ये बात करूं तो आपको पता है इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1998 आपके 48 में हुई थी। ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे बना हुआ है आप लोगों का? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। और टेड्रोस एडिनोम घेब्रेयेसस इसके कौन है? अध्यक्ष है। ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही मैं अगर बात करूं किसकी, सेनेगल, ये रहा आप लोगों का अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ये रहा सेनेगल। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है आप लोगों के? ढाका, सॉरी, इसकी कैपिटल है डकार। आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी अपन चर्चा कर रहे थे सेनेगल। तो सेनेगल देश को WHO के द्वारा अभी हाल ही में ट्रैकोमा फ्री कंट्री घोषित कर दिया है। ध्यान रखना। और इसके बाद ऐसा करने वाला है दुनिया का 25वां देश बन गया है। ध्यान रखना, 25वां देश है दुनिया का, जबकि 9वां अफ्रीकन कंट्री बन गया है सेनेगल। ध्यान रखना, ट्रैकोमा डिसीज के बारे में, यहाँ आंखों का इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक रोग है, एक ब्लाइंडनेस पैदा करता है। ध्यान रखना है, 2024 में भारत ने ट्रैकोमा को लिए खत्म कर दिया था। ध्यान रखना इस चीज के लिए। और एशिया का 3rd कंट्री है भारत जिसने किसको खत्म किया था? ट्रैकोमा को। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ध्यान देना आप लोग इस चीज पे कि अभी हाल ही में WHO ने क्या मलेरिया मुक्त देश भी घोषित किया है। किस देश के लिए? दक्षिण अमेरिकी देश जिसका नाम है आपके सूरीनाम। जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये 46वां देश बना है कौन सा? मलेरिया फ्री होने वाला। भारत अभी मलेरिया मुक्त नहीं हुआ है, इसके लिए 2027 का टारगेट भारत सरकार ने तय किया हुआ है। हालांकि ऑफिशियली टारगेट 2030 है WHO के ने, मतलब हमने WHO को कमिटमेंट किया हुआ है 2030 तक, लेकिन हम 2-3 साल पहले इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमने टारगेट सेट किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में हुरून क्या है भाई? पहले तो ये समझ लीजिए, हुरून एक चाइनीज थिंक टैंक है ना। चाइना के अंदर काम करने वाली एक प्राइवेट एजेंसी है जिसका नाम है हुरून ने पहली बार जो है भारत के अंदर, हुरून इंडिया में के अंदर ये काम जो कर रही है ना, हुरून जो चाइना की कंपनी है हुरून इंडिया के नाम से, इसने क्या किया है जो है, अच्छा, हुरून की स्थापना 1998 में हुई थी चाइना में। ध्यान रखना, 1998 में। तो हुरून दुनिया भर के, कभी दुनिया के सबसे रिच लोगों की लिस्ट, कभी दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोगों की लिस्ट, कभी सबसे ज्यादा आप लोगों के अपन कह सकते हैं कि दान देने वाले लोगों की लिस्ट, ये सब रिलीज करता रहता है हुरून। तो हुरून का जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो है पहली बार एक लिस्ट रिलीज की है, अंडर 30 लिस्ट जो है। और अंडर 30 का मतलब ये है भारत के अंदर 30 साल से कम उम्र के ऐसे कौन से युवा हैं जो सबसे ज्यादा जो है रिच हैं, सबसे ज्यादा जो है काम कर रहे हैं, जो है अंडर 30 जो है। ध्यान रखना है। तो अभी हाल ही में हुरून इंडिया ने अंडर 30 की सूची जो जारी की 2025 की, इसमें शीर्ष स्थान मिला है हमारे देश के कर्नाटका, बेंगलोर के 2 लड़कों के लिए जिन्होंने जेप्टो कंपनी की स्थापना की थी। इनका नाम है आदित्य पलीचा और केवल्य बोहरा। नाम जरूर याद रखना, जेप्टो। देखो जेप्टो एक्चुअल में क्या है, एक अपन कह सकते हैं एक ई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म है। ये जो है ग्रॉसरी यानी जो किराने का सामान है ना, किराने का सामान आपका, इसको 10 मिनट में आपके घर तक डिलीवर्ड करेगा। तो याद रखना जेप्टो, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2021 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। और इसका फॉर्मेशन किसने किया था? उन्हीं दोनों लड़कों ने किया था जिनका नाम है आदित्य पलीचा और केवल्य बोहरा। नाम जरूर याद रखना। तो इन दोनों के लिए ही जो है इस साल 79 लोग जो इंडिया से चुने गए हैं टोटल अंडर 30 के टॉप लिस्ट में आने के लिए। उनमें टॉप किया है इन दोनों लड़कों ने, केवल्य बोहरा और आदित्य पलीचा ने। ध्यान रखना, 30 वर्ष से कम आयु के भारत के टॉप युवा उद्यमियों की लिस्ट है जो पहली बार उन्होंने इसके लिए रिलीज किया है। इस सूची का ये क्या है? फर्स्ट एडिशन है। जेप्टो एक भारतीय
क्विक कॉमर्स कंपनी है, ध्यान रखना, जो 10 मिनट में किराने का सामान आपके घर पे पहुंचाएगी। जाते जाते दो चीजें और बता दूं इस क्वेश्चन के एवज में आप लोगों के लिए कि भारत की सबसे बड़ी कॉमर्शियल कंपनी वर्तमान में जिस टाइम अपन बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट है। 2007 में जिसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में ही हेडक्वार्टर है, और 2 IIT के छात्रों ने, सचिन बिन्नी बंसल ने इसको क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल कंपनी की अगर बात करूं तो अमेज़न है। ध्यान रखना, ई कॉमर्शियल यानी कि ऐसी वाणिज्यिक कंपनियां जो आप लोगों के ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करती हैं। ध्यान देना, तो अमेज़न जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसके फाउंडर है जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में जिनके शुमार है। ध्यान रखना, जेफ बेजोस, तो ये दुनिया की सबसे अमीर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आज का लास्ट क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किस देश के प्रिंस है, स्लीपिंग प्रिंस, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, प्रिंस अल वलीद। तो ये है सऊदी अरब के। आपको ध्यान रखना है, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं जिनका नाम है प्रिंस अल वलीद, 1995 में इनका जन्म 1990 में इनका जन्म हुआ था, और 2005 में लंदन में एक कार दुर्घटना में एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था इनका, तो 2005 में ये कोमा में चली गई थी। तब से लेके आज तक यानी 20 सालों तक, 2025 तक लगातार ये कोमा में थे। अभी हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ये शब्द जो है यूट्यूब पर और आपके गूगल पर बहुत ज़्यादा सर्च किया गया है, एग्जाम में आ सकता है, हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से ये शब्द बहुत ज़्यादा आपके सर्च हुआ है गूगल पे जो है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रहा आप लोगों के सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल रियाद, और इसके जो करेंसी है सऊदी रियाल है। ध्यान रखना, रियाद कैपिटल है और रियाल यहाँ की क्या है, करेंसी है। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद यहाँ के कौन है, किंग है। ये आप लोगों के एशियन कंट्री है, ध्यान रखना, अफ्रीकन नहीं है, एशिया में है आपके सऊदी अरब। सोता हुआ राजकुमार, अभी हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, अपन ने 6 क्वेश्चंस पे चर्चा की है। इसकी जो विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटेजी की हो सकती थी उस पर भी अपन ने थोड़ी थोड़ी चर्चा की। अब अपन लोग जो है कल मिलेंगे एक नई आपके करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी।